वाय ओम देवकी सुत गोविंद वास्तु जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम विसरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड सप्त षष्टितमो अध्यायः ब्रह्मांड मोहन कवच वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वज्ञानो विशारद ब्रह्मांड मोहनम नाम प्रकृति कवचम वदो। नारायण उवाच शृणु वक्ष्यामि हे वत्सो कवचम चासु दुर्लभम श्रीकृष्णेनैव कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा। ब्रह्मणा कथितं पूर्वं धर्माय जाह्नवी तटे धर्मेण दत्तं मह्यं चाकृपया पुष्करे पुरा। त्रिपुरारिश्च यद्धृत्वा जघानो त्रिपुरं पुरा मुमोच धाता यद्धृत्वा मधुकैटभयोर्भयम् जघान रक्तबीजं तं यद्धृष्ट्वा भद्रकालिका यद्धृत्वा तु महेन्द्रश्च सम्प्राप कमलालयाम् यद्धृत्वा च महाकाल चिरञ्जीवी च धार्मिकः यद्धृत्वा च महाकालश्चिरजीवी च धार्मिकः यद्धृत्वा च महाज्ञानी नन्दीशानन्दपूर्वकम् यद्धृत्वा च महायोद्धा रामः शत्रुभयङ्करः यद्धृत्वा शिवतुल्यश्च दुर्वासा ज्ञानिनाम वरः। ओम दुर्गेति चतुर्थ्यन्तः स्वाहान्तो मे शिरोवतु मंत्रः षडरक्षोऽयं च भक्तानां कल्पपादपः। ओम दुर्गेति चतुर्थ्यन्तः स्वाहान्तो मे शिरोवतु मंत्रः षडक्षरोऽयं च भक्तानां कल्पपादपः। विचारो नास्ति वेदेषु ग्रहणस्य मुनेर्मुने विचारो नास्ति वेदेषु ग्रहणोस्य मनोरमुने मंत्रग्रहण मात्रेण विष्णुतुल्यो भवेन्नरः। विचारो नास्ति वेदेषु ग्रहणस्य मनोरमुने मंत्रग्रहण मात्रेण विष्णुतुल्यो भवेन्नरः। मम वक्त्रं सदा पातु ओम दुर्गाय नमोऽन्ततः। ओम दुर्गे रक्षयति चाकण्ठं पातु सदा मम। ओम ह्रीं श्रीमिति मंत्रोऽयं स्कंधं धातु निरन्तरम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मिति पृष्ठं पातु मे सर्वतः सदा। ओम ह्रीं श्रीमिति मंत्रोऽयं स्कंधं पातु निरन्तरम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मिति पृष्ठं पातु मे सर्वतः सदा। ओम ह्रीं श्रीमिति मंत्रोऽयं स्कंधं पातु निरन्तरम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमिति पृष्ठं पातु मे सर्वतः सदा। ह्रीं मे वक्षः स्थलं पातु हस्तं श्रीमिति संततम्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं पातु सर्वांगं स्वप्ने जागरणे तथा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम ह्रीं श्रीमिति मंत्रोऽयं स्कंधं पातु निरन्तरम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमिति पृष्ठं पातु मे सर्वतः सदा। ह्रीं मे वक्षः स्थलं पातु हस्तं श्रीमिति संततम्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं पातु सर्वांगं स्वप्ने जागरणे तथा। ओम नमः शिवाय।
प्राच्यां मां प्रकृति पातु पातु वहनो चा चंडिका दक्षिणे भद्रकाली चा नैऋत्यां चा महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायव्यां सर्वमंगला उत्तरे वैष्णवी पातु तथैशान्यां शिवप्रिया जले स्थले चान्तरिक्षे पातु मां जगदम्बिका इति मे कथितं वत्स कवचं चासु दुर्लभम् यस्मै कस्मै नादातव्यं प्रावक्तव्यं न कास्यचित् अगुरुमभ्यर्च विधिवद्वस्त्रालङ्कारचन्दने यस्मै कस्मै नादातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् अगुरुमभ्यर्च विधिवद्वस्त्रालङ्कारचन्दने कवचं धारयेद्यस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयः स्नाने च सर्वतीर्थानां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे यत् फलं लभते लोकस्तदेतद्धारणान् मुने अपञ्चलक्ष जपेनैव शुद्धमेतद्भवेद् ध्रुवम् यत् फलं लभते यत् फलं लभते लोकस्तदेतद्धारणमान्मुने अपञ्चलक्ष जपेनैव शुद्धमेतद्भवेद् ध्रुवम् यत् फलं लभते लोकस्तदेतद्धारणान्मुने पंचलक्ष जपेनैव शुद्धमेतद्भवेद् ध्रुवम् लोके च सिद्धकवचं नास्त्रं विद्यति संकटे न तस्य मृत्युर्भवति जले वहनो विषे ज्वरे जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरेश्वरः यदि स्यासिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेद् ध्रुवम् कथितं प्रकृते खण्डं सुधाखण्डात् परं मुने या चैव मूलप्रकृतिर्यस्याः पुत्रो गणेश्वरः कृत्वा कृष्णव्रतं सा चालेभे गणपतिं सुतं स्वांसेन कृष्णो भगवान् बभूवो च गणेश्वरः श्रुत्वा च प्रकृतेः खण्डं सुश्राव्यं चायुधोपम् श्रुत्वा च प्रकृते खण्डं सुश्राव्यं च सुधोपमम् अभोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मै दद्याच काञ्चनं सवत्सां सूर्यभिं रम्यां दद्याद्य भक्तिपूर्वकम् अबासोऽलङ्काररत्नैश्च यवत्सां सुरभिं रम्यां दद्याद्य भक्तिपूर्वकम् अबासोऽलङ्काररत्नैश्च तोषयेद्वाचक्रं मुने पुष्पालंकार बसनैरूपहार गणैस्तथा पुस्तकं पूजये देवं भक्ति श्रद्धा समन्वितः एवं कृत्वा यः शृणोति तस्य विष्णुः प्रसीदति वर्धते पुत्रपौत्रादिर्यशस्वी तत्प्रसादतः लक्ष्मीर्वसति तद्गेहे ह्यान्ते गोलोकमाप्नुयात् लभेत कृष्णस्य दास्यं सा भक्तिं कृष्णे सुनिश्चलाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 67वां अध्याय ब्रह्मांड मोहन कवच का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे महानुभाव, हे धर्म सर्वज्ञ भगवान, आप सर्वज्ञान के विशारद हैं। कृपया प्रकृति देवी का ब्रह्मांड मोहन कवच अपने श्री मुखारविंद से मुझे श्रवण कराने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे वत्स, हे नारद, श्रवण करो। मैं यह परम दुर्लभ कवच तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में इसे भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी से कहा था। इसके बाद जाह्नवी के तट पर अर्थात गंगा नदी के तट पर इसे ब्रह्मा जी ने धर्मदेव से कहा था। तब इसे कृपापूर्वक धर्मदेव ने पुष्कर क्षेत्र में मुझे प्रदान किया था। अर्थात धर्मदेव ने ऋषि नारायण को यह ब्रह्मांड कवच सुनाया था। इसी कवच को नारायण ऋषि कहते हैं। इसी कवच को धारण करके त्रिपुरारी भगवान शिव जी ने पूर्व काल में त्रिपुर का वध किया था।
हे नारद, इसे धारण करके ही विधाता ब्रह्मा पूर्व काल में मधु और कैटभ के भय से मुक्त हुए थे। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भद्रकाली ने इस ब्रह्मांड कवच को धारण करके रक्त बीज का वध किया था तथा इस ब्रह्मांड कवच को ही धारण करके महेंद्र ने स्वर्ग लक्ष्मी की प्राप्ति की थी। इस ब्रह्मांड कवच को ही धारण करके महाकाल चिरजीवी तथा धार्मिक हो गए तथा महाज्ञानी नंदी आनंद पूर्वक ज्ञान लाभ प्राप्त कर सके। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस ब्रह्मांड कवच को धारण करने वाले परशुराम महायोद्धा हुए तथा शत्रु पक्ष हेतु महाभयंकर हो गए। इस ब्रह्मांड कवच को ही धारण करके दुर्वासा शिवतुल्य तथा ज्ञानी गणों में प्रधान हो गए थे। हे नारद, यह ब्रह्मांड कवच इस प्रकार है। ओम दुर्गायै स्वाहा, यह षडक्षर मंत्र भक्तगण के हेतु कल्प वृक्ष के समान है। यह ओम दुर्गायै स्वाहा, यह षडक्षर मंत्र भी मेरे सिर की रक्षा करें। हे नारद, इस ओम दुर्गायै नमः षडक्षर मंत्र ग्रहण के विषय में भेद में विचार इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इस मंत्र के ग्रहण करते ही मनुष्य साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के समान हो जाता है। ओम दुर्गायै नमः मेरे मुख की सदा रक्षा करें। ओम दुर्गे मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं मेरे कंधे की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करें। हीं मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। श्रीं मेरे बाहु की सदा रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं स्वप्न अवस्था में तथा जागरण अवस्था में मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करें। हे नारद, पूर्व में प्रकृति, अग्निकोण में चंडिका, दक्षिण में भद्रकाली, नैऋत्य में माहेश्वरी, पश्चिम में बाराही, वायव्य कोण में सर्वमंगला, उत्तर कोण में वैष्णवी, ईशान कोण में शिवप्रिया, जल स्थल और अंतरिक्ष में जगदम्बा मेरी रक्षा करें। हे वत्स, यह मैंने अतीव दुर्लभ श्री ब्रह्मांड कवच तुमसे कह दिया है। इधर हे नारद, इस ब्रह्मांड कवच को जिस किसी को भी ना तो देना चाहिए तथा ना ही किसी के सम्मुख इसे कहना चाहिए। गुरु की पूजा, वस्त्र अलंकार आदि देकर इसे धारण करने वाला साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के तुल्य हो जाता है। हे नारद, इसमें संशय नहीं है। सभी तीर्थों में स्नान, पृथ्वी प्रदक्षिणा का जो लाभ होता है वह लाभ इस कवच को धारण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। यह कवच 5 लाख बार जप द्वारा निश्चय ही सिद्ध होता है। जो इसे सिद्ध करता है उसका संकट हमेशा के लिए टल जाता है तथा संकट काल में अस्त्र भी उसका भेदन नहीं कर पाते हैं। उसकी मृत्यु जल, अग्नि, विष तथा ज्वर से भी नहीं हो सकती है। वह जीवन मुक्त तथा सभी सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। जिसने भी यह कवच सिद्ध कर लिया वह तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के तुल्य हो जाता है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे मुनिवर, मैंने यह सुधा खंड से भी अति उत्तम प्रकृति खंड तुमसे कह दिया है। मूल प्रकृति के ही पुत्र गणपति हैं। उन मूल प्रकृति दुर्गा ने ही भगवान कृष्ण का यह व्रत पहले संपन्न करके ही गणपति को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। ये गणेश भगवान श्री कृष्ण के ही अंश से उत्पन्न गणेश्वर हैं। जब श्रोता सम्यकृत श्रवण योग्य अमृतवत मधुर प्रकृति खंड का श्रवण कर ले तब वह ब्राह्मण की दधी अन्न का जब श्रोता सम्यक रूप से श्रवण योग्य अमृतवत मधुर ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड का श्रवण कर ले तब वह ब्राह्मण को दधी अन्न का भोजन कराए, स्वर्ण दक्षिणा प्रदान करे और भक्तिभाव से ही सवत्सा गौ उसे प्रदान करे। हे मुनिवर नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वस्त्र रत्न अलंकार से श्रोता सदा वक्ता को प्रसन्न करके उसको पुष्प अलंकार वस्त्र उपहार दान करके भक्ति पूर्वक रत्न आदि से तृप्त करे। सुंदर वत्सयुक्त दुग्धवती गौ भी उसे भक्तिपूर्वक
प्रदान करे। साथ ही भक्ति श्रद्धा युक्त होकर पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। ऐसा विधि पूर्वक जो प्रकृति खंड श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्रवण करता है, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। उसके पुत्र पौत्र आदि सदा उन्नति करते हैं, बढ़ते हैं। वह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से यशस्वी हो जाता है। उसके गृह में सदा लक्ष्मी का निवास होता है। अंत में वह गोलोक को प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण की दास्य भक्ति का लाभ प्राप्त करता है, यह निश्चित है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे दुर्गोपाख्यान ब्रह्मंड मोहन कवच नाम सप्तषष्टितमो अध्यायः। ब्रह्म वैवर्त पुराण का द्वितीय प्रकृति खंड पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।